पाकिस्तान, नियो पाकिस्तान। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। नियो पाकिस्तान की एक नई सुबह और मैं आपकी मेज़बान नबीहा एजाज आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जनाब, आज हम हमारे शो में आपसे आपकी मुलाकात करवाएंगे एक बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनालिटी से। कुछ लोग जब जिंदगी के मुश्किल सफ़र को तय कर जाते हैं, उसको पार कर जाते हैं और जब वो दौलत और तरक्की की सारी वो मंजिलें तय करके अपना एक मकाम जिंदगी में हासिल कर लेते हैं, तो होता क्या है कि वो अपना माजी भूल जाते हैं। उनका स्टार्ट कहाँ से होता है, जिंदगी ने जो है उनको कितने सबक सिखाए होते हैं, मुख्तलिफ औकात में कौन कौन सी मुश्किल राहें होती हैं जिनको अबूर किया होता है, वो एक्चुअली सब कुछ भूल के अपने उस स्टेटस में गुम हो जाते हैं और अपने माजी की बातें याद करना या जो आपका ओरिजिन होता है उसकी बात करना शायद बहुत ही कम लोग पसंद करते हैं। लेकिन जो हमारे आज के मेहमान हैं, इनकी जो सबसे मज़ेदार बात है, सबसे अच्छी बात है, वो ये है कि वो आज भी दुनिया के किसी भी जब कोने में जाते हैं तो वो अपनी पहचान अपने साथ लेकर जाते हैं, वो उसको नहीं भूलते। जो उन्होंने स्ट्रगल्स की, जो उन्होंने जिंदगी से सीखा, जो मुश्किल दौर उनकी जिंदगी में आए, कहाँ जीरो से स्टार्ट किया और जिंदगी ने उनको कितना कुछ फिर नवाजा, वो हमेशा उन बातों को याद रखते हैं। तो ये उनकी तरक्की का सफ़र, शोहरत का सफ़र कैसा रहा, आज हम इनसे जानेंगे। यकीनन आप लोग थोड़ा सा कनेक्ट भी कर पा रहे होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। मारूफ डिज़ाइनर हैं, बैनुल-अक़वामी डिज़ाइनर, तकरीबन 85 से ज़ायद ममालिक में इनके जो मलबूसात हैं, इनके जो डिज़ाइंस हैं वो मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं हमारे आज के पहले मेहमान, जिनको मैं खुशामदीद कहती हूँ हमारे शो में, महमूद भट्टी साहब। सलाम अलैकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, बस एवरीथिंग्स ओके। कब आना हुआ पाकिस्तान? मुझे आज 4 दिन हो गए हैं। 4 दिन हो गए। आपसे हमने बहुत सारी बातें करनी है आपके सफ़र के बारे में और जो रिसेंटली आपकी जो बुक्स आपने पब्लिश की हैं उसके बारे में भी बातें करेंगे, क्योंकि इट्स अ वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी जो भी लोग देख रहे हैं उनके लिए। इसके साथ साथ हमारे शो में आज हम बात करने जा रहे हैं इल्म नजूम पे, जो न्यूमरोलॉजी है, जो नंबर्स या जो अदादो शुमार का इल्म कहा जाता है, पामिस्ट्री भी जिसमें आपकी हाथ की लकीरें रीड करना, बहुत से लोगों का उस पर बिलीफ होता है। आज भी इसमें कितनी हकीकत है और इस पर कितना यकीन रखना चाहिए, इसकी कैलकुलेशन जो है वो कैसे होती है और हम क्या क्या इससे जान सकते हैं, कौन कौन सी इंडिकेशन आपको इससे मिल सकती हैं, ये सारी बातें आज हम जानेंगे। तो जनाब, जो हमारे मेहमान मौजूद हैं हमारे आज के लाउंज में, उनका मैं तारुफ करवाती चलूँ। हमारी पहली आज की जो दूसरी मेहमान हमारी आज की, आप जानते हैं इनको, किसी तारुफ की जरूरत नहीं, हमारी बड़ी प्यारी दोस्त सामिया खान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। और अच्छा करते हैं कि लोगों को एजुकेट करना चाहिए, क्योंकि बड़ी मिसकंसेप्शन भी बहुत सारी चीजों के बारे में है। ऐसे टॉपिक पे मैं बड़ी खुशी से जाती हूँ कि मुझे कहीं पे भी प्रोग्राम करना पड़े कि यार एक अंदाजों से ज्यादा, ये गाइडलाइन से ज्यादा इस इल्म को मत लीजिए बस। एक अंदाजे में एस्ट्रोलॉजर होते हुए और आज जब मेरा होस्ट तारुफ कराते हैं और मुल्क और ये वो एस्ट्रोलॉजर जिसका एक हमारे मुल्क में या मुल्क से बाहर भी मैं समझती हूँ कि नाम है, अल्लाह ताला ने इज्जत दी है, लोग जानते हैं और पहचानते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको बड़ा प्यार मिला है। जैसे प्यारे लोग जब तारुफ कराते हैं तो कहते हैं कि जिनकी 99% पेशगोइयां सच साबित हुई हैं और ये अल्लाह ने इज्जत रखी है। लेकिन इसके बावजूद मनविया ये एक अंदाजे हैं, गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह की जात के पास है, हम सिर्फ एक रहनुमाई ले सकते हैं। उस पर भी कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट एक आता है, तो उसके ऊपर भी आज अगर उस पर भी बात करने आज के, ताकि लोगों को पता चले, लोग भी क्योंकि उस पर क्वेश्चन करते हैं ना, सुपरस्टिशियस होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक गाइडलाइन ले लें जी, इस वक्त ये वक्त में अच्छा है, ये वाला टाइम लो प्रोफाइल होने वाला टाइम है। जैसे अभी हम महमूद भट्टी साहब के जायचे पे आज सारी डिस्कशन, क्योंकि हमारे मेन गेस्ट हमारे ये हैं, तो मैं इनका जायचा देख रही थी, तो इससे आपको मैं समझाऊंगी कि कैसे स्टोरी बड़ी मजेदार है, बड़ी जबरदस्त, वो जायचे में भी बड़ी मजेदार आप बिल्कुल चले जी। हमारे जो अगले मेहमान हैं हम उनका तारुफ कराते हैं और खुशामदीद कहते हैं हमारे शो में, हमारे लाउंज में। इस वक्त हमारे मेहमान दाऊद साहब, इज अ पामिस्ट एंड अ कार्ड रीडर। इल्म फल्कियात से मुतालिक हम पाकिस्तान के जो बड़े बड़े नाम हैं और खासकर पाकिस्तान के जो सितारे हैं, हम इनसे उसके बारे में भी जानेंगे। आपको जी सर खुशामदीद कहेंगे हमारे
शो में जी दाऊद साहब। और जी हमारे आज के आखिरी मेहमान शेख अजीम हनीफ साहब, इनसे इल्म में जो आदादो शुमार है वो भी जानेंगे कि क्या ये जो सारे डिफरेंट इल्म का इनको नाम दिया गया है, क्या ये भी आपस में कनेक्ट करते हैं, क्या इन सब की जो रीडिंग्स होती हैं वो एक जैसी होती हैं या फिर डिफरेंट होती हैं। नामों का जो है शख्सियात पे कहा जाता है कि बड़ा ज्यादा असर होता है, तो इसके ऊपर भी आज मैं चाहूंगी कि हम थोड़ी सी बात करें कि क्या वाकई ही नामों का भी शख्सियात पे असर होता है या नहीं होता। खासकर हम ये भी बात करेंगे हमारे प्रोग्राम में, चूंकि 2020 बहुत ही टफ ईयर रहा, बहुत मुश्किल साल रहा, कोविड था, बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई, बहुत से लोगों के कारोबार ठप होकर बंद होकर रह गए। तो जो 2021 है वो पाकिस्तान के लिए कैसा होने जा रहा है, और इमरान खान साहब के सितारे क्या कहते हैं। मरीम नवाज आजकल बड़ी एक्टिव दिखाई दे रही है पॉलिटिक्स में, तो जरा उनके जो सितारे हैं उन पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले भट्टी साहब की जर्नी से मैं चाहूंगी कि क्योंकि बहुत सारे लोग हैं भट्टी साहब वो चाहते हैं पाकिस्तान में, या मेरे यहाँ से पूरी दुनिया में, हम क्यों कहें पाकिस्तान में, हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि उसको दौलत मिले, उसको इज्जत मिले, उसको बड़ा नाम मिले, बड़ा रुतबा मिले। ये ख्वाहिश करना बुरी बात नहीं है, लेकिन ओवरनाइट मिल जाए ये ख्वाहिश करना मेरे ख्याल से कि ये आपका टेम्परामेंट भी बताता है। और ओवरनाइट शायद ही कोई ब्लेस्ड होगा, अल्लाह ताला की बहुत खास रहमत या ब्लेसिंग होगी ऐसे शख्स पे जिसकी लॉटरी निकल आएगी। वरना लोगों की लाइफ में जितने भी बड़े बड़े लोग गुजरे, उनकी कोई ना कोई स्टोरी रही है, कोई ना कोई हिस्ट्री रही है, कुछ ना कुछ कुर्बानियां रही हैं। अच्छा, इनकी तरफ जाने से पहले सिर्फ एक जुमला, छोटा सा जुमला माजरत के साथ। जब इनका जायचा मैं देख रही थी और मैं इनकी जर्नी, इससे पहले कि आप सुने, मैं एक वन लाइनर में जो पंच लाइन इनके जायचे की समझ में आती है, याद रखें जब तक कोई रिस्क टेकर नहीं होगा वो बड़ा आदमी नहीं बन सकता। एंड ये जो मैंने पहली लाइन पढ़ी है कि ये हमेशा एक रिस्क टेकर रहे हैं, इन्होंने हाई स्टेक रिस्क जिंदगी में लिए। वो जैसे फौजियों जैसी बहादुरी नहीं होती, कूद जाना, ठीक है, लगा दिया सब कुछ अपना, वो कहते हैं ना दाव पे लगा देना, वैसा कह रही है। तो वो ऐसा हुआ भट्टी साहब से जानेंगे। बल्कि मुझे इनकी जर्नी में जो पहली पंच लाइन समझ में आती है कि ये बंदा एक रिस्क टेक कर रहा है अपने जिंदगी में, आर या पार। और अल्लाह ताला ने फिर मदद, क्योंकि हाथ में गैबी मदद की सपोर्टिव इतनी स्ट्रॉन्ग लाइन है कि गैबी मदद साथ शामिल रही है। वो बाकी आप इनसे जानिए। जी भट्टी साहब बिल्कुल सही कह रही हैं। पता है कि लाइफ में ना आदमी को ना सुबह उठ के ना मोहम्मद अली बनना चाहता है, बॉक्सर। अगर आप मोहम्मद अली बॉक्सर नहीं ना बनेंगे तो लोग आपको खा जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, लाइफ में आपको रिस्क इसलिए लेने पड़ते हैं क्योंकि आपका ना कोई आगे है कि ना कोई पीछे है, इसलिए आपको बिल्कुल सीधा चलना पड़ता है। बड़ी फाइट से बड़े दरवाजे बंद होते हैं, लेकिन अल्लाह मियाँ जो अच्छे लोग होते हैं ना, उनका एक बहुत बड़ा दरवाज़ा खुला होता है। कहते हैं ना 7 दरवाजे बंद है, एक दरवाज़ा खुला हुआ है, तो वो आदमी का खुला रहता है। तो मेरी लाइफ में तो सबको पता है कितनी मुसीबतें आई, चीज़ें चली, लेकिन इंसान को ना पैसा, ये सब चीज़ें आने जाने चीज़ है, ये एक शो है मेरे लिए। क्योंकि जिस इंसान ने 1 रुपया ना देखा हो, खाने के लिए पैसे ना हो, चीज़ें ना हो, घर ना हो, ज़मीन पे सो रहा हो, तो अपनी लाइफ ऐसे शुरू की हो ना। आपने क्या आंख खोली इस तरीके से? क्या हुआ? कोई क्राइसिस थे क्या? फैमिली किस तरह से रहा? क्या हुआ? हालात कैसे हुए? मैं बचपन में मेरे पेरेंट्स की डेथ हो चुकी हुई थी। क्या उम्र थी आपकी तब? मैं बहुत छोटा था, तो बचपन में बस उनकी मुझे कोई मेमोरी नहीं है आपके साथ? नहीं, मैं किसी के फैमिली के पास में रहता था। तो पाकिस्तान में आपको पता है ना, यहाँ पे किसी फैमिली के पास उनके खुद 5 बच्चे हों तो उनके पास रहना ना बड़ा मुश्किल होता है। आदमी फील करता है, इट्स नॉट योर रियल फैमिली, आदमी फील करता है। लेकिन मैं शुरू से ना, अल्लाह ने मुझे एक ज़हन जो दिया हुआ है ना, बिल्कुल बड़ा स्ट्रॉन्ग। मैं कल आप एक इंटरव्यू कर रहा था, उस पर मैं ये बता रहा था, मैंने काफ़ी इंटरव्यू पे ये चीज़ें बताई हैं। मैं 10 साल का था तो मैं हॉस्पिटल में चले गया, बीमार था काफ़ी। अच्छा। ईद का दिन था तो लोगों ने ना, बड़े लोग फैमिलियाँ मिलने के लिए आ रही हैं, बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए थे। तो मैं ऐसे बैठा देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे कोई भी मिलने नहीं आ रहा था। मैं ऐसे देख रहा हूँ, मेरे पास भी एक दिन पैसे हुए ना, मैंने अच्छे कपड़े ज़रूर पहने। पानी ऊपर से आ रहा था। मैं हॉस्पिटल के हालात का आपको मैं उस ज़माने में बता रहा हूँ, अब तो हालात बहुत और ज़्यादा ख़राब हो गए हैं।
मैंने कहा पानी आ रहा है, मैं कहा अच्छा मेरे पास एक दिन पैसे होने तो मैंने भी एक खूबसूरत सा हॉस्पिटल बनाना है। ये सब वो भी ख्वाब सच हुआ, वो बाद में बात करेंगे हो हम गया, जाके। वो भी सच हो गया। तो ये ज़िंदगी में ना मैं अपनी काफ़ी बुक्स में इंटरव्यूज में कहता रहता हूँ, कितने ये बच्चे हैं ना, आप मेरी आप पहली वाइफ को आप मिले हुए हैं, आपने उसके साथ इंटरव्यू किए थे, तो वो फर्स्ट टाइम जब पाकिस्तान आई ना तो वो मुझे कहती बासुन तो मुझे बता कहाँ पे तू बड़ा हुआ है। मैं क्या तूने देखना है? मैं क्या चलो गाड़ी में बैठो। अच्छा। मैं ले गया दाता साहब, एक बच्चा क्रिकेट खेल रहा था 10 साल का ना, चप्पलें भी नहीं थी। मैं क्या ये देखे क्रिकेट खेल रहा है? हाँ। मैं क्या ये पहले मैं आपने था। उनको दिखाया, शी वाज हाँ, अ फॉरनर वो थी, बिल्कुल, और हाँ। आप उनको वहां पे ले गए, दाता हाँ, साहब ले गए, क्योंकि वो मुझे जानती और कोई और ही वो स्टार हाँ। बट्टी को ना, क्योंकि तो आपने सोचा नहीं दुनिया कि में मैं मुझे यहाँ पे हाँ, क्यों लेके जा रहा हूँ? लोग तो अपने तो बंगले उसको आलीशान मैंने- दिखाते हैं, आप बिल्कुल, उनको बिल्कुल। तो उसको पता है क्या, ये चीजें जो ना मैंने उसको बताया, लाइन लगी हुई थी देगों पे लोग, मैं क्या ये देखो ये मैं खाना खाने आता था। एंड व्हाट वाज हर फर्स्ट रिएक्शन देन? वो शी इज Shocked. शॉक्ड, क्योंकि इसलिए शॉक क्योंकि वो मुझे जानती है, ड्राइवर नौकर आगे पीछे, और दुनिया सारे रेड कार्पेट्स हो रहे हैं, जिस मुल्क में जा रहे हैं भट्टी 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 भट्टी, उस चक्कर में मुझे जानती है। उसको मैंने अपनी रियल स्टोरी बताई। ये पता है क्या है, लाइफ में इंसान को कभी नहीं भूलना चाहिए कहाँ से आप आए हैं। अगर आप अपना माजी भूलेंगे तो फिर वो अपनी दिल से आप खुद अपनी आप की कदर नहीं करेंगे। तो ये अपनी कदर करने के लिए ना, ये जो लोग अब बैठे ये फिल्म कर रहे हैं कैमरामैन, ये भी है ना इंसान की कदर करेंगे। यार देखो ये इंसान जो है ना अपने आप का माजी नहीं भूला, तो इसलिए पैसा आनी जानी चाहिए था सभी। किस्मत पे आपका यकीन था जब आप उस उम्र में थे और आप सोचते थे, कभी सोचा था किस्मत मुझे यहाँ से आगे लेके जाएगी, बढ़ाएगी, मेरे भी सितारे बदलेंगे, मेरी भी किस्मत तब्दील होगी? वो किस्मत और लक कहते हैं ना, हार्ड वर्क पे यकीन रखा? मैं हार्ड वर्क करूँ हमेशा, शुरू से ना। मैंने यहाँ पे भी है ना, मैंने पढ़ना था तो पैसे नहीं होते थे, 50 टेम्परेचर होता था, जुत्ती नहीं होती थी, मैंने पैकेट पढ़ने काम करना, फिर मैंने भी कॉलेज जाना, मेरे पास कपड़े नहीं है, और मैंने एक बैंड को धोना, एक को पहना, एक को धोना, एक को पहना, और किसी टाइम जहाँ पे मैं रहता था वो घर से निकाल देते थे, फिर जाके मस्जिद में सोना, सुबह सब पानी करके। मैंने पढ़ने का मुझे शौक था, लेकिन बहुत शौक था मुझे पढ़ने का, लेकिन मुश्किल से मैं पढ़ नहीं सका, क्योंकि वो ज़्यादा मैं नहीं पढ़ सका। मुझे शौक था MBA करने का, ये करने का सारा कुछ, क्योंकि फिर पैसे नहीं थे ना। तो किस्मत, ये लक, सारी लक कहते हैं ना आपकी, इसकी लक बड़ी अच्छी है। सामिया जी, आपसे भी जरा लक और किस्मत की लकीरों पर हम जरा बात करेंगे। दाऊद साहब से भी जरा मैं इनको शामिल गुफ्तगू करना चाहूँगी कि जितने हमारे फिल्म स्टार्स होते हैं या पॉलिटिशियंस होते हैं, डिज़ाइनर्स या बड़े नाम जो भी मुल्क में अपनी अपनी फील्ड में अच्छा नाम करते हैं, उनकी क्या हाथ की लकीरें मुख्तलिफ होती हैं एक आम बंदे से, या ये ज़िंदगी भर तब्दील होती रहती हैं? हाथ आपका क्या क्या डिफाइन करता है, क्या क्या बताता है शख्सियत के बारे में या ज़िंदगी के बारे में? नबीहा, सबसे पहले बात के पमिस्ट्री का जो रुझान है वो रोज़े अव्वल से आया है। पमिस्ट्री की हमेशा से ही अहमियत रही है। बाज़ औक़ात डेट ऑफ बर्थ से नहीं पता चलता, न्यूमरोलॉजी से नहीं पता चलता, तो बंदे की जो शख्सियत है वो हाथों से अया हो जाती है। पता चल जाता है कि ये इंसान किस तर्ज पे चला है। जिस तरह महमूद साहब की बात करते हैं हम, तो महमूद साहब ने ज़िंदगी में स्ट्रगल की है, किस लिए की है कि इनकी लक लाइन इनकी लाइफ लाइन के साथ मिल रही है। जिस बंदे की लक लाइन उसकी लाइफ लाइन के साथ मिलेगी, उसने ज़िंदगी का आगाज़ इंतहाई जिद्दोजहद से और इंतहाई कमसरी के हालात में से किया होगा, मगर उसका विजन, उसका सोच का अंदाज और उसकी शख्सियत आला अकदार पर हमल होगी। लेकिन जो इनकी आपने लक लाइन देखी है कि वो है ही सेल्फ मेड हाथ वाली लक लाइन इनकी जो लक लाइन है वो लाइफ लाइन के साथ मिलती है, ऊपर से आके यहाँ से हो जाती है। दिखाएंगे भट्टी साहब अब आपके हाथ की, वो अगर थोड़ा सा हमारा जी भट्टी साहब आपकी बात करते हैं कैमरे की तरफ थोड़ा सा ऐसे करेंगे। अब ये देखिएगा ना, भट्टी साहब का जो लक लाइन है वो लाइफ लाइन के साथ मिल रही है। इन्होंने जिंदगी में जिद्दोजहद और स्ट्रगल किया है, मगर इस जिद्दोजहद और स्ट्रगल में आपने अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखा। आपको इस चीज का अंदाजा हो रहा है कि जैसे अभी आप फिजिकली बिल्कुल ठीक नजर आ रहे हैं, मगर अंदरूनी तौर पे आपको फील हो रहा है कि जिस अंदाज से आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए था, उस अंदाज से
आप अपनी सेहत का ख्याल इस वक्त नहीं रख पा रहे। बेसिकली इसमें खासकर जो चीज है कि आपकी जो लाइफ है, इनकी जो लाइफ है इस तरह बिजी मसरूफ है कि ये जो चाहते हैं वॉक, अपने आप को टाइम देना, अपने आप को तन्हाई में टाइम देना, इस तरह की चीजें इनकी पूरे इम्तियाज रही हैं इनकी जिंदगी का। ये बहुत कुछ करना चाहते हैं मगर मेहनत, जिद्दोजहद और स्ट्रगल ने इनको आला मकाम, खासकर इनकी प्रॉपर्टियां बना दी, इनकी चीजें बना दी। मगर एक खास बात जो मैं इनको बताना चाहता हूं वो ये समझेंगे कि ये पैसे को अहमियत कभी नहीं देंगे। इनके नजदीक जिंदगी के मकाम में जब भी नजर आएगा इनको सिर्फ अपनी इज्जत को देखेंगे। वो वाली जो मेरी बात है कि जितनी भी सारी जो पर्सनालिटीज होती हैं उनकी जो लकीरें होती हैं वो डिफरेंट होती हैं या कुछ पता चलता है? सवाल नबिया का ये है कि वो जो हाथ है, अगर कभी कोई एक शख्स जो कि कुछ नहीं है, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है और सामिया जी या आप में से कोई अगर ऐसे बच्चे का हाथ देखें पता तो पता चलता है कि ये कुछ करेगा, ये जाके नाम बनेगा, कोई पॉलिटिकल फील्ड में जाएगा, पॉलिटिशियन बनेगा या कोई सिंगिंग में जाएगा, एंटरटेनमेंट में जाएगा, कैसा होता है? थोड़ा सा अगर आप भी बताएं, सितारे कैसे होते हैं डिफरेंट? मतलब आई एम रियली क्यूरियस ना कि मैं जानूं और हमारी ऑडियंस भी बड़ी क्यूरियस हो गई। सबसे पहले ना थोड़ी सी बात कर लेते हैं अकल्ट साइंसेज, मख्फी उलूम की बात हो रही है, इसकी ब्रांचेज हैं ये सारी, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, इल्मुल अस्मा, ये सारी चीजें अलग अलग सबकी कनेक्ट करते हैं आपस में, बिल्कुल कनेक्ट करते हैं। मतलब ऐसा नहीं होगा कि जो सितारों का इल्म है वो कुछ कह रहा है, हाथ की लकीरें कुछ नहीं, ऐसा होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं। ऑलमोस्ट रीडिंग्स वहीं पे होंगी, सेम होंगी ऑलमोस्ट, कुछ 70-80%। कमाल बात पता क्या है, ये शेख साहब जो बता रहे हैं, ये जो आपका हाथ है इसके ऊपर इस उंगली को शम्स कहते हैं। अच्छा जी। इस उंगली को जोहल कहते हैं, इसको अतारत कहते हैं, इसको मरीख कहते हैं। लोग जो स्टार्स आपकी डेट ऑफ बर्थ से ढूंढते हैं वही स्टार्स आपके हाथ और फेस पे भी होते हैं। अच्छा, तो हमने तो वो बात जो सुनी थी कि हाथ की जो लकीरें हैं वो तब्दील हो जाती हैं या जो हम सोच रहे होते हैं उसके अकॉर्डिंगली बन रही है, जो हम गुमान कर रहे होते हैं, ऐसा भी होता है? भैया ऐसा होता है, हाथ की लाइनें तब्दील हो जाती हैं। बल्कि एक मशहूर वाकया, हिटलर किसी के पास गया अपना हाथ दिखाने, तो उसने कहा देखो मेरे हाथ में हुक्मरानी की लाइन है कि नहीं। नजूमी ने कहा कि नहीं, आपके हाथ में हुक्मरानी की लाइन नहीं। उसने कहा कहाँ होती है? उसने कहा यहाँ होती है। उसने तलवार से वो लाइन बना दी। तो कमाल बात यह कि जब मुझे भी पता चला कि ये ऐसे होता है, मैंने कहा अच्छा हाथ की लाइनों से होता है। मुझे भी पता चला कि लाख लाइन। हम लोगों को बता दें कि जो हुक्मरानी करना चाहते हैं, जो बड़ा वो लाइन ना लगा दें, वो हिटलर ने किया था, वो आप मैंने भी कर दिया। आपने भी कर दिया? मैंने अपने हाथ की लाइन खुद बना ली, चेंज हो गई। होता है, ऐसे भी होता है, ऐसा भी होता है। ऐसा मत करें, तो बहुत सारे लोग मोहब्बत की लकीरें लगा के अपने हाथ ये मैं एक फैक्ट बता रहा हूँ कि हो सकता है कि अल्लाह ताला आपकी लाइनें मौजूद हों, हो सकता है अल्लाह ताला आपकी इस अदा को भी पसंद कर लें। नियतों का बड़ा अमल दरामद होता है। अभी सब छुरी लेके बैठ के तो दौलत की लकीर बना रहे हैं। ना ये एक एग्जांपल दिया है। बेसिकली जो इंसान का विजन होता है, दिमाग के ख्यालात होते हैं, उससे आपके हाथों की लाइनें तब्दील होती हैं। ठीक है जी, शेख साहब को भी शामिल गुफ्तगू करना है। छोटी सी ब्रेक का हमें कहा जा रहा है, ब्रेक बड़ी जरूरी होती है, कमर्शियल्स बड़े जरूरी होते हैं जनाब। तो छोटी सी ब्रेक, हमारे मेहमानों से हमारी चिट चैट गुफ्तगू जारी है। आप भी कॉल कर सकते हैं। देखते रहिए न्यू पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुशामदीद। मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला जा रही है, भट्टी साहब से गुफ्तगू हो रही है और हमारे दूसरे मेहमानों से हाथ की लकीरों और मुख्तलिफ उलूम के बारे में बेसिकली आज हम थोड़ा सा जान भी रहे हैं। आपका भी अगर कोई सवाल होगा, अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, तो जनाब एक्सपर्ट्स मौजूद हैं हमारे पास और आप नंबर जो है वो मिलाएं और फोन उठाएं और कॉल करें और अपना सवाल हमारे एक्सपर्ट से जानें। तो जनाब हम अजीम साहब बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कि किस तरह से ये सारे इल्म कनेक्ट करते हैं। आपकी बात बेसिकली थोड़ी सी अधूरी रह गई। हाँ जी, तो उसमें ये है कि जितने उलूम हैं, अब एस्ट्रोलॉजी को देखें, न्यूमरोलॉजी को देखें, ये कनेक्ट करते हैं आपस में, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब न्यूमरोलॉजी के बारे में हम इस चीज़ को देखते हैं कि नंबर्स कैसे इफेक्ट करते हैं इंसान की लाइफ में। नंबर्स ऐसे इफेक्ट करते हैं कि वो उसी एस्ट्रोलॉजी के जो प्लैनेट्स हैं उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं और वो इंसान की ज़िंदगी पे असरात लेके आते हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान की, अब यहाँ पे नॉर्मली न्यूमरोलॉजी जो करते हैं वो करते ये हैं कि यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ उसकी बन रही है इंसान की, जो वो बता रहा है अपनी, अक्सर उसी को ही का अदद निकालते हैं।
अच्छा, उसके अलावा नाम का आदत निकालना, नाम का भी होता बहुत है। सारे लोग नाम भूल का जाते हैं। आदत निकालना क्या आपके मतलब? जो नाम का spellings आदत आप दो तरीके से निकाला मैं जाता खैर मैं ही बिलीव करती हूँ अजीम, जो सिग्नेचर्स आप करते हो सिग्नेचर्स का भी इल्म है। मैं उसके बिल्कुल, नंबर्स को बिल्कुल, निकालती हूँ। सिग्नेचर्स के भी अपना इल्म है कि जो इंसान की पर्सनैलिटी होती है वो उसको आप एक सिग्नेचर मुझे दें, मैं आपको बता दूंगा इसकी पूरी उसका मैं तो बायोडाटा आ बहुत जाएगा, खराब Signatures, करती हूँ। signatures मैं बहुत दिखाऊँ आपको? पर्सनैलिटी उसकी आ जाती अच्छा, है। ऐसा होगा, हम लाइव डेमो कर सकते हैं कभी? श्योर, ऐसा मैं कर वो सकते हैं? उसका भी बताता हूँ। अच्छा, इसमें अच्छी वो बातें बात बताइएगा फिर। नहीं, हमारी बात यही है कि हम अच्छी भी बताते हैं और बुरी ज्यादा बताते हैं। अच्छा। अच्छा, उसमें बात ये आ जाती है कि जो इंसान की जिंदगी में, अब हमारी बात हो रही है भट्टी साहब के बारे में, थोड़ा सा हम जो कर रहे हैं डिस्कस। भट्टी साहब का जो इस वक्त अदद जो डेट ऑफ बर्थ से बन रहा है, जो हमारे पास है, वो बन रहा है 3। अच्छा जी, और इनके असेंडेंट में, जैसे एस्ट्रोलॉजी मैं कह रहा हूँ ये कनेक्टेड है आपस में। ठीक है। इनका असेंडेंट में भी मार्स बैठा हुआ है, 3 नंबर मार्स को डील करता है, इनके असेंडेंट में भी बैठा हुआ है, और वो 3 नंबर इनकी जिंदगी पे बहुत ज्यादा हावी है। दूसरा अच्छा, नंबर, अब वो जरा आसान लैंग्वेज में अब हमें बताएगा कि जी, मैं ताकि वही मोहसिन बता साहब भी और हम भी जरा जी, समझ बताने सकें कि लगा। वो कैसे। कि 3 नंबर जो है ना वो इनकी जिंदगी में बहुत हावी है। अब 3 नंबर से और 5 नंबर, ये 2 नंबर जिनकी जिंदगी में हावी है, होगा क्या? इनकी जिंदगी में 2-3 चीजें जरूर होंगी। एक तो इनके 3 बिजनेस जरूर होंगे, लाजमी, हर सूरत में 3 काम ये जरूर करेंगे, और उसमें से 4 काम जब करने की कोशिश करेंगे वो चौथा छूट जाएगा, 3 रह जाएंगे, ये ऐसा जरूर होगा। भट्टी साहब कुछ कमेंट अगर आप इस पे करेंगे तो। नहीं, मेरे 3 से ज्यादा बिजनेस है। 3 से ज्यादा बिल्कुल है, लेकिन 3 3 पे से कम आपका नहीं होंगे। फोकस बहुत ज्यादा हो। 3 से कम नहीं होंगे, मैक्सिमम यानी कि मिनिमम आपके 3 होंगे, 3 से ज्यादा होंगे, लेकिन 3 काम ऐसे होंगे जिसमें आपका पर्सनल डिवोशन और इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होगा, और उसको आप बड़ा कीनली जो है ना वो वॉच करेंगे और वो सारी चीजें करेंगे। दूसरी बात, आपको हर 3 साल बाद और 5 साल बाद ऐसे चांसेस आते हैं कि आपकी लाइफ थोड़ी सी खास तौर पे 3 नंबर अगर डिस्ट्रक्टिव होता है तो वैसे ही वो प्रोडक्टिव भी होता है। 3 नंबर वो जैसे ही आपको कोई चीज आपसे, जुपिटर का नंबर है सर। जी मैं नहीं, हमारे पास मार्स का नंबर है, वेस्टर्न में ये मार्स का नंबर गिना जाता है। अच्छा, मैं तो इसको हाँ, जुपिटर का नंबर कहती जुपिटर का ये नंबर क्या आपको है? गिना ये आप मैं तो इसको मुश्तरी का नंबर अच्छा, ये आप मुश्तरी हाँ, कह ये रही बिल्कुल हैं। आप किस्मत जुपिटर कहते हैं, हम नहीं, मैं ये आपको अलग- बात बेसिकली करता हूँ। एस्ट्रोलॉजी 2 जगहों पे है, एक वेस्टर्न और एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी। अच्छा। और सामिया जी जो है वो वैदिक पे बात कर रही है, ये वैदिक क्या वेस्टर्न है? पे बात वैदिक कर नहीं रही नहीं, है। मैं तो सच्ची बात है, मैं तो सच्ची वो इल्म करती हूँ जो मुसलमानों का कमरी इल्म जिसे कहते हैं। कमरी इल्म में ना तो- मेरा तो सर, मैंने तजर्बा, अगर मैं अपना जायचा देखूँ ना, अगर मैं आपको आपके हिसाब से वैदिक पे जाती तो मैं किसी स्टेट की राजकुमारी होती, लेकिन जो मैंने मजदूरी जिंदगी में काटी है और जिस तरह इनकी स्ट्रगलिंग लाइफ है, मैंने भी इससे ज्यादा भयानक स्ट्रगल काटी है, तो वो मेरी कमरी इल्म जो चांद का इल्म है उससे साबित होती है। तो मैं उस पे बिलीव करती हूँ, जो कि मैं मून को लेके मून साइन पे चलती चलते हैं। अच्छा, नंबर्स पे ही आ रहे हैं ना कि 3 नंबर आपकी लाइफ में ऐसा ही करेगा। अच्छा, उसके बाद हुआ क्या, आपने जितनी स्ट्रगल काटी है ना, ये बचपन काटा है, ये बचपन आपका फेज चला 24, 21, 22 की एज तक, और उसके बाद आप अच्छा, जो मेरे studies करते हिसाब रहे। से जी 30 के बाद इनका टेक ऑफ हो जाता है जिंदगी। नहीं, मैं वो बता रहा हूँ ना, मतलब कि मैं अपनी 21, राय 20, हाँ दे जी रहे हैं बिल्कुल ना। बिल्कुल, 21, हाँ जी। 22 की एज तक आप डिसाइसिव थे अपने मामलात में कि मैंने ये करना है, डिसाइसिव थे, उससे पहले भी थे, लेकिन ऐसे लोग, इन नंबर्स के हामिल जो लोग हैं, वो अपनी जिंदगी में बिल्कुल 100% क्लियर होते हैं अपनी डेस्टिनी के बारे में। उनको कोई पीर फकीर, कोई एस्ट्रोलॉजर माजरत के साथ, कोई न्यूमरोलॉजर, कोई पामिस्ट कुछ नहीं बिगाड़ सकता उनका। ये बिल्कुल 100% अपने डेस्टिनी के बारे में बिल्कुल क्लियर होते हैं, अपने जो भी इन्होंने डिसीजंस लेने होते हैं। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, आपके इस जो है ना, जो नंबर्स आपको रिलेट करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि आपके जितने डिसीजंस होते हैं वो सिर्फ आप तक होते हैं, आप किसी से डिस्कस नहीं करते। आप मशवरा ज़रूर लेंगे, करेंगे सिर्फ अपनी। और करने वाली बात भी ये कि आपके डिसीजंस, जब आप डिसीजन ले लेते हैं, आपने डिसीजन लिया होता है, आपने पूरी अपनी प्लानिंग्स की होती हैं, आपने अपना, जिसका एक राइटर होता है ना, वो अपने स्टार्ट लिखता है और उसका एंडिंग भी उसने लिखी होती है, आपने सारी चीज़ अपनी डिसाइड की होती है। आप सिर्फ मशवरा करते हैं दोस्तों से कि ऐसा होना चाहिए, आप अपना पॉइंट दें, आप अपना, उसके बाद आपने जितने डिसीजंस अपने लाइफ के, जैसे कि आपने कहा कि डिवोर्स से बात जरूर होनी चाहिए, ये आप, जब आपका वो इंसिडेंट हुआ, आप 4 साल या 3 साल पहले उसको डिसाइड कर चुके थे। नहीं, ये डिवोर्स वाला जो अभी चक्कर हो ना, ये तो पिछले साल हुआ है,
तो वो भी ये मतलब मेरे साथ बहुत बड़ी पाकिस्तान में एक ट्रेजेडी हुई थी, तो इस वजह से हुआ है, वरना इनको पता क्या है हुआ? अच्छा, क्या हुआ? यहाँ पे क्या हुआ है? ऐड कर दूं क्योंकि फिर बात ऐसे लगेगा मैं इनकी बात सुन के राय दे रही हूँ। एक्चुअली इनको इनकी जिंदगी में बहुत एंट्रीज हुई होंगी, इनके ऊपर लोगों के क्रशेस भी बहुत हुए होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जो इनकी जिंदगी में ट्रू लव की वो तलाश थी ना, वो नहीं पूरी हुई, या औरत जिसकी वजह से जैसे अब औरत के ऊपर ये ट्रस्ट ये या करना नहीं चाहते या हालात ने ऐसा कर दिया, वो तो ये बताएंगे, लेकिन नाउ ही मतलब नजर आता है कि ये वुमेन को ट्रस्ट कब करना नहीं चाहते। और जैसे उन्होंने एक बात की, तो जो सन और मार्स ये एक ही घर में लेके पैदा हुए हैं ना, ये बहुत बोल्ड और डेयरिंग लोगों का साइन होता है। जैसे वो हमारे हम कहते हैं, मैं इसको फौजी जायचा कहती हूँ, तो मैं इनके जायचे को फौजी जायचा कहती हूँ। इनकी जाती जिंदगी अच्छा, अब मैं ये चाहूंगी कि मोहसिन साहब के जायचे से हम लोग हट के जरा आम इंटरेस्ट की भी पब्लिक की, क्योंकि इनसे तो हम इनकी स्टोरी जान ही रहे हैं ना, तो जो अवाम है वो अपने बारे में भी कुछ जानना चाहेगी कि अभी उनकी जो नौकरी है या सेहत है वो भी क्या कहती है, तो जरा उसके ऊपर ये जो अभी 1 महीना आना है, ये अच्छा होगा, रिलीफ मिलेगा या कैसा होगा, जरा इस पर बात करेंगे। लेकिन भट्टी साहब से मैं जानना चाहूंगी कि आपकी डिवोर्स होगी, लास्ट टाइम आप अपनी वाइफ के साथ हमारे शो पर आए और बड़ा मतलब हैप्पी कपल और बड़ा जबरदस्त शो किए हुए हैं, बहुत शोज किए पाकिस्तान में। मेरे ख्याल से हमारा कोई ही चैनल होगा जहां पे आप नहीं गए और बड़े शानदार शो थे, लेकिन क्या हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि वो ना मेरे साथ लव करती थी। हाँ। तो पाकिस्तान वो आती थी एवरी मंथ को 50 दफ़ा पाकिस्तान आ चुकी है, ठीक है ना। जिसको एक ज़बान ना आती हो तो आके शो में वो ऐसे करके बैठी हुई है, उसे समझ नहीं आ रही, आपको पता है उसको बताना पड़ता था कि क्या कह रहे हैं, ये सारा कुछ। वो मेरे साथ बहुत बड़ा एक आसा हुआ। यहाँ पे एक थे बड़े बदतमीज़ चीफ जस्टिस, उसका नाम था साकिब निसार। उसने मेरे साथ एक बदतमीजी की यहाँ पे, तो उसकी वजह से वो नहीं चाह रही थी पाकिस्तान में हमने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है कि वो इन्वेस्टमेंट जो है ना हम बाहर लेके चले जाएं। इस वजह से उसने कहा हम पाकिस्तान छोड़ के, तो हमने पाकिस्तान नहीं रहना, क्योंकि मैं बना रहा था बेंदिया पे बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी को 35 एकड़ में, मैंने 4 दीवारी उसकी करवाई, सारा कुछ उसकी वजह से, क्योंकि पाकिस्तान तो मेरा मुल्क है ना, तो इसलिए मैं यहाँ पे नहीं छोड़ सकता था पाकिस्तान को। लेकिन फिर वो 1 साल अभी कितना अर्सा हुआ डिवोर्स को? अब 1 साल हो गया ना उस चक्कर के बाद, है ना। अच्छा। सारा ना, हाँ, उस चक्कर के बाद फिर वो मैं आज वो सामने से पूछ लेते हैं कि इनका जो मैरिज हाउस है वहाँ वो पे आपको डिस्टर्बेंस उसमें क्या आपने पूरा कॉम्प्रोमाइज है, और कॉम्प्रोमाइज इनकी फितरत में नहीं है, जो सच्ची बात है, ठीक है। मतलब ये चीज़ों को, जैसे अजीम की एक बात बड़ी अच्छी है कि जैसे राइटर स्क्रिप्ट लिखते हैं ना, इसी तरह जब ये अपनी ज़िंदगी का स्क्रिप्ट लिखते हैं तो दाएं बाएं उस स्क्रिप्ट से लोग अगर होंगे तो ये इनको बहुत अनोइंग होगा इनके लिए। तो ये एक यहाँ पे उसमें मैं ये नहीं कहूँगी कि लविंग नहीं थे, बहुत केयर देने वाले भी आदमी है, लेकिन अपने मिजाज के अंदर इनको पता है कि मेरे जो जिंदगी का स्क्रिप्ट लिखा है, जब चीज वहां से दाएं बाएं होने लगेगी, ये कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे उसके साथ, चाहे जस्टिस हो जाए, चाहे वो फिर मुल्क का वजीर आजम आ जाए या सदर आ जाए, फिर वो नुकसान की परवाह। और मेरा ख्याल है डस भी ठीक ठाक इनको इमोशनल भी पड़ी है। ये टाइम इनका शुरू हो गया था नवंबर 2018 सेकंड मैरिज है, आगे बताएं इनकी, आगे बताएं ना, अच्छी खुशखबरी सुनाएंगे। आप ना ये अभी बिल्कुल सही कह रहे थे, मैं वुमन को इंटरेस्ट नहीं करता, इसलिए पता है क्या, एक लाइफ में एक इंसान को ना एक लिमिट पे चलना चाहिए। मैंने ये सब चीज़ें अपनी ज़िंदगी में की हैं लिमिट पे, लिमिट से बाहर मैं नहीं जाता, वो अच्छा नहीं लगता। एवरी डे मतलब आदमी एक, मेरा काम ही लड़कियों का है, पूरी दुनिया में मैं कोई 10 दफ़ा जज रह चुका हूँ, मिस रशिया के लिए, इटली के लिए, फ्रांस के लिए, ये मेरा काम ही सारा लड़कियों को खूबसूरत बनाना, मेरा काम ही यही है। लेकिन वो ना, मैं अब वो उस पर इंटरेस्ट नहीं करता, मुझे और लाइफ में और चीज़ें हैं, मैं वुमन मैं नहीं चाहता जिंदगी में कोई, बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ, ये वैलिड, ये जिंदगी में वो जो हम अक्सर बातें सुनते हैं, किताबी बातें, कि कुछ पाने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए, कहते हैं ना कि भारी रकम अदा करनी पड़ती है, आप इस पर बिलीव करते हैं कि ऐसा होता है? मैंने तो देखे ना, मैंने अपनी लाइफ में ये पिछले साल, क्योंकि मैंने अपने मुल्क के लिए
अपने नाम से मैंने 50 मुल्कों नहीं 80 कंट्रीज़ में मेरे ऑफिस हैं, और 80 कंट्री में जब मैं सब मीडिया पे मुझ पे होती है माशाल्लाह पूरी दुनिया में, तो वहाँ पे पाकिस्तान का नाम, मेरा नाम आता है महमूद भट्टी पाकिस्तान। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्योंकि हम लोगों का ये बहुत बहुत बड़ा फ़ख्र है अपने मुल्क को आगे लेके जाना। मुल्क को ख़राब नहीं हम कर सकते, अपने नाम को ख़राब नहीं हम कर सकते। ये तो मैं सब ओवरसीज पाकिस्तान को कहता हूँ, आप पाकिस्तान जाएँ, इतना प्यारा मुल्क है। एक वो मुझे मतलब बताएंगे, यार देखो ना बटी, तुझे हमने मना किया था वहाँ पे इतना अपनी इन्वेस्टमेंट ना कर, ये ना कर, क्योंकि मुझे शौक़ है इन चीज़ों का। मतलब बच्चों के लिए मैं 30 साल से इन लोगों को मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ, मैं जिनको मिला भी नहीं हूँ, ठीक है ना। मेरा काम ये है, मुझे ना बड़ी रात को नींद सही आती है जब मैंने फाउंटेन हाउस में कमरे बनाया, SF चिल्ड्रन में, NCA में। अब मैं आया था NS यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने के लिए। अब मुझे शौक़ है लेक्चर देने का। मैं लड़कियों को ढूंढता नहीं हूँ, लड़कियाँ मुझे बहन ही चाहिए बस, और मुझे कोई वाइफ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक बहन ही चाहिए बस, क्योंकि वो मैरिज हाउस है ही ऐसा। और वो ट्रू लव की तलाश। अच्छा सामिया जी, मुझे बात हुई मुख्तलिफ चैनल्स पर भी होती रही, 2020 में बड़े बड़े लोगों ने बड़ी बड़ी कीमतें अदा की हैं, और बड़ा एक स्ट्रेसफुल ईयर गुजरा बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे मामलात में, लेकिन ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में ये क्राइसिस आया। कोविड की मैं बात कर रही हूँ। आखिरी महीना रह गया, बाकी हमारे मेहमानों से भी मैंने बारी बारी जानना है अगला साल एक तो क्या खुशखबरी लेकर आएगा, और क्या ये वाला साल अब खैरियत से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये मुझसे सवाल है, तो आप पहले मेरे पिछली पेशगोई का हवाला दे दे तो मेरी इज्जत अफजाई होगी। बिल्कुल, आपने वो जो सितंबर और फिर अक्टूबर और जो मतलब मैंने जो पिछले साल के जो आगाज में आपने बताया था, आप तो विटनेस हैं। मैं, हाँ जी, हमारे शो में ही आपने वो बताया था। प्रोग्राम पे मैंने कोई, आई थिंक पाकिस्तान का कोई चैनल नहीं था जिसपे मेरा प्रोग्राम नहीं था, जब लोगों को बाकियों को मैं बताती हूँ, चले मैं बताती हूँ। इन्होंने बताया हमारे शो में, आई कहती हैं जी वॉर जोन है, मैं वॉर जोन देख रही हूँ। अच्छा जी, पाकिस्तान इंडिया की कशीदगी भी जब चल रही थी, मैं तो डेली जाके भाई पाकिस्तान इंडिया खबरें जो चल रही हैं हम लोगों ने देखना शुरू कर दी, भाई क्या हालात होंगे, और वो बाद में जो सिचुएशन बनी, इट वाज वॉर जोन। एग्जैक्टली। कर्फ्यू लगे, फिर कर्फ्यू लगे और हंगामी हालात हुए। तो ये जब 2019 को मैंने पढ़ना शुरू किया था, 19 में 20 को, तो खुदा की कसम, आई वाज इन अमेरिका, और मैं कोई पाकिस्तान पे क्या तबाही आने वाली है, मुझे पाकिस्तान आते हुए खौफ आए। उसके बाद जब मैं प्रोग्राम करूं, मेरे जितने साथी बरादरान थे वो कि रोशन पाकिस्तान है, ज़मीन खजाने उगलेगी, लूटी हुई दौलत मुल्क में वापस आएगी। मैं कहूँ ये सारे एक बात कर रहे हैं, मैं गलत हो जाऊंगी, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। एक रात में परेशान रही, फिर मैं कहा नहीं, जो तेरी दिल की आवाज़ है ना, तुम वही बोलो, अल्लाह मालिक है। खैर, हर प्रोग्राम में मुझे अपना आप कभी मनहूस लगना शुरू हो जाता था कि मैं इतनी गंदी बातें कर रही हूँ, मैं आपसे भी कहती थी, और मुझे ऐसे लगता था कि जैसे, और मैं कहती थी अल्लाह करे मैं गलत ना हो, ऐसा जाऊं, मत हो, अल्लाह करे इस दफा मैं गलत साबित हो जाऊं। लेकिन बाद में मुझ पे ये प्रोग्राम भी हुआ कि बिलाल कुतुब साहब ने लोगों को बिठा के कहा कि जी ये एक बात कहती थी और आप सब एक बात कहते थे, ये हुआ कैसे कि सामिया को कैसे तबाही नजर आती थी। अब दिसंबर का थोड़ा सा अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैंने आप लोगों को साल के शुरू में कहा था कि 19 दिसंबर 2020 तक आप लोगों को सरप्राइजेस मिलते रहेंगे, ये टफ साल है। 19 दिसंबर 2020 तक हमारा सफर, अगर हम वन पीस में आ गए हैं तो रब ने चाहा इंशाल्लाह 2021 फरवरी मार्च से हम बेहतरियां भी देख रहे हैं इंशाल्लाह। आप इस पे कुछ अगर बताना चाहेंगे कि भाई, जैसे सामिया ने कहा ना कि लास्ट ईयर जो नंबर, जो पाकिस्तान का नंबर है वो भी खुशखबरी देता दिखाई दे रहा है। वो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे मेरी भी कुछ चैनल्स पे यही बात चली कि बिल्कुल फ्रूटफुल ईयर नहीं है, कोई जमीन तेल नहीं उगलेगी, कोई ऐसी चीजें नहीं होंगी, कोई फाइनेंशियल कंडीशंस बेहतर नहीं होंगी। वही हुआ जैसे सामिया ने भी बताया। लेकिन बहुत सारे वो ये चाह रहा था कि जिस तरह सियासी हालात देख रहे हैं ना, और सियासी खबरें पढ़ रहे हैं और ट्वीट्स देख रहे हैं और फेसबुक देख रहे हैं, वो उसको उस पर कर रहे थे प्रेडिक्ट, वो उस पर लग रहा था। अच्छा, ये साल अब खत्म हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है। दिसंबर के बाद जैसे ही 2000, अब ये साल बुरा क्यों था, 2 और 2 4 नंबर और 8 नंबर हमेशा से नहस करा दिए गए। आप फिर उस पे आ गए ना, क्योंकि 4 यूरेनस का नंबर है, ये यूरेनस का साल था ना। मैं आपको बताता हूँ ना, 4 नंबर जो है, एक तो वो रास्ता नहीं देता,
सिर्फ अपनी मर्जी करता है और अपने तरीके से काम करवाता है। जिन लोगों के 4 नंबर बनते हैं अदद के या तारीख पैदाइश के या नाम के, वो सिर्फ अपनी मर्जी से चलते हैं। इसी तरह 8 नंबर है, 8 नंबर बंद नंबर कहलाता है। अजीम, यहाँ पे मैं एक बात कहूँ कि अपनी मर्जी से नहीं चलते, जिंदगी उन्हें नचवाती है। यूरेनस का नंबर यही करता है। मैं खुद यूरेनस के नंबर इसी नंबर से पाकिस्तान का नंबर क्या है और पाकिस्तान का नंबर माशाल्लाह 7 नंबर है, मोजे। और ये क्या कहता है, और इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। खान साहब के सितारे पर भी बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है या जो पॉलिटिकल खबरें मौसूल हो रही हैं वो भी काफी कुछ कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रही हैं, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून विद अस। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में आपको ब्रेक के बाद कहते हैं खुशामदीद। प्रोग्राम के आगाज में हमने आपसे एक बात की थी कि बहुत सारे लोग बच्चों का नाम रखते हुए बहुत कई दफ़ा परेशान हो रहे होते हैं कि एक तो इस्लामिक नाम रखना चाहिए, नाम का मतलब देखना चाहिए कि नाम का मतलब क्या है। बहुत सारे लोग देखे बगैर सोचे समझे बगैर नाम रख देते हैं। फिर क्या होता है कि जब वक्त गुजरता है तो अक्सर बच्चा बीमार रहना शुरू हो जाता है, तो फिर बहुत तरफ से आवाज़ें आती है कि भाई नाम को तब्दील कर दिया जाए। नाम तब्दील होता है, बच्चे की सेहत ठीक हो जाती है। इस पर थोड़ा सा बताएं कि ऐसा क्या मामला ये? अच्छा, बहुत दफा ऐसे होता है कि हमारे पास ना यहाँ पे 2 मीडियम्स हैं। लोग जब नाम रखते हैं ना बच्चे का, तो वो किसी अपने बुजुर्ग से पूछते हैं, किसी पीर से पूछते हैं, किसी वैसे ही फैमिली में नाम रख देते हैं, कुछ मॉडर्न नाम रख देते हैं। हालांकि पहले अगर 80s में जाएं या 90s में जाएं तब तो नहीं होता था ये। अभी आजकल लोग बहुत फैंसी नाम थोड़े से रखना पसंद थोड़े से फैंसी नाम है, इटालियन नाम लोगों ने रखे हुए हैं, लोगों ने टर्किश नाम रखने शुरू कर दिए हैं। अच्छा, उसमें ये है कि ना कोई यहाँ पे नंबर्स को देखता है, ना डेट ऑफ बर्थ पूछता है, ना वो बताते हैं किसी को, बस जो नाम पसंद आ गए वो नाम रख दें। अरे यार, वो नाम उसकी जिंदगी पे क्या इफेक्ट करेगा? बहुत सारे हमने अपनी लाइफ में मैंने बहुत सारे देखे कि एक नाम के बंदे, उनके जायचे बिल्कुल डिफरेंट हों। अच्छा, उनकी एस्ट्रोलॉजी, उनकी डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल डिफरेंट हो, वो नाम एक जैसे होते हैं, वो एक जैसे ही असरात तकरीबन उनकी लाइफ में आ रहे होते हैं, वो एक जैसे ही सर्कमस्टांसेस फेस कर रहे होते हैं। अब नाम कई बार नाम सूट नहीं करता, हम सजेस्ट करते हैं कि कैसे पता चलेगा? वही जो बात की सेहत खराब हो जाती है, ये तो एक बात सेहत खराब होती है बच्चे की और चीजें। अब मैंने बड़ा रिसेंट एक वाकया है, 3 महीने पहले एक दोस्त के घर बेटा हुआ है, वो उसने उसका नाम एक रखा। अच्छा, मैंने कहा आपने पूछा था किसी से? अच्छा, कहते नहीं, बस हमें पसंद आया, हमने रख लिया। ठीक है, नाम रखते हुए किन चीजों का ख्याल रखा जा सकता है या किन चीजों का ख्याल रखा जाना चाहिए? अजीम साहब जरा हम बताते हैं हमारी ऑडियंस को। ये मार्कर है आपके पास। अच्छा, बच्चे की पैदाइश किस महीने में हुई है उसको देखकर हाँ जी, उसको देख के कहते हैं ना, उसकी हुई है 26 जुलाई। ठीक है, अगर हम लोग बात करें चूंकि दिसंबर का महीना है और कुछ अगर बच्चों की पैदाइश होगी अभी, तो जरा दिसंबर से बात करें कि अगर कुछ लोगों के घर में अच्छी खुशखबरी आने वाली है तो उनको भी जरा हेल्प हो जाएगी। तो दिसंबर कर लेते हैं, इसके बाद में हाँ इसको डिस्कस करते हैं। हम पहले आते हैं दिसंबर पे कि इस वक्त आ रहा है 12/2020। ठीक है, दिसंबर का 12 तारीख। हाँ जी, 12वां महीना 2020 का। ठीक है, 2020 में अब पहले ही एस्पेक्ट्स खराब चल रहे हैं। सजिटेरियस का महीना है। सजिटेरियस को अब देखना चाहिए कि इनका, हाँ जी कॉस इसको बोलेंगे, इसको कॉस बोलते हैं। और इसका जो हम निकालते हैं आदत, वो 5 निकालते हैं। महीने का आदत 5 निकलता है, उसका महीने का सजिटेरियस का उसका 5 निकलता है। और 5 के साथ इसको 3 सपोर्टिव होता है, 7 सपोर्टिव होता है। अच्छा, इनको डिजिट्स कौन से, सॉरी लेटर्स कौन से सूट करते हैं? हमको लेटर्स, अब देखें नाम रखा किसी ने, अब उन्होंने F से नाम जी फुरकान, मैंने अपने बच्चे का नाम रखना है, मैंने फाइक रखना है जी, थोड़ा सा ना इंग्लिश नेम, थोड़ा सा मॉडर्न नेम रखने की जरूरत होती है उनको, वो समझते हैं रखना चाहिए। अब इसमें अगर लेटर्स, अब जैसे अगर आप देखें कि सजिटेरियस को कौन सा नाम रखना चाहिए, उनके लेटर्स कौन से सूट करते हैं, अब उनको हम जैसे कि वॉवल्स है उस तरह के लेटर्स उनको सूट करते हैं। उनको ए सूट करता है, मैं खुद सजिटेरियस हूँ,
मेरा नाम अजीम, मेरे दादा क्योंकि करते थे, एस्ट्रोलॉजी भी करते थे, न्यूमरोलॉजी करते थे, पामिस्ट, उन्होंने मेरी पैदाइश से पहले। दोनों फायर साइंस के लिए होगे, आप सेजिटेरियस हो तो भी फायर हो, ए भी अगर ए आई यू ये भी सारे अब इस पे डिपेंड करता है कि बच्चे की डेट ऑफ बर्थ क्या है। अच्छा एक बात और मुझे वहां से भी ओवरऑल लोग ये बताते हैं ना, लेकिन डेट ऑफ बर्थ पे बड़ा डिपेंड करता है। और मुझे जाननी है हो जाएंगे वो तो फिर खराब ही हो जाएगी। अंग्रेजी में देखना है कि उर्दू में देखना है भाई, ये पहले थोड़ी सी ये मेरी कंफ्यूजन दूर हाँ, करें। ये मैं उस वक्त बात यही करने लगा था कि यहाँ पे हमारे 2 मीडियम्स यूज हो रहे हैं और तीसरा मीडियम नाम से यूज हो रहा है। पहला मीडियम है लोग इंग्लिश से पढ़ते हैं कि जी ABCD, उर्दू की ही हम बात करते हैं। हम उर्दू में आएंगे, लोग उर्दू से करते हैं। We are उर्दू speaking। हाँ जी, जितने यहाँ पे लेकिन उसमें वो जो उर्दू वाले भी है ना, जी उर्दू वाले भी हैं, वो इंग्लिश में उसमें वही एन आ होते जाएगा हैं। ना, उसमें एन एन आ आ जाएगा, अलिफ आ जाएगा जाएगा, ना। ऐसे आ जाएगा। हाँ। अच्छा, उसमें तीसरी बात, तीसरा नाम ये होता है कि लोग नाम से निकालते हैं। मदद के साथ हमारे यहाँ पे जितने रूहानी उलमा है, बाकी चीजें, माँ के नाम से या पीर अपने, फकीर, हाँ। वो माँ के नाम से और बच्चे के नाम से निकालते हैं, उनका भी अदद निकालते हैं। अच्छा जी, अदद निकालने के बाद उसका नाम सजेस्ट किया जाता है। मतलब ये तो बड़ा मुश्किल नहीं हो गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ मैं रहा है। आपको बताऊं ये नहीं किया जा सकता, लेकिन एक बात मैं बता दूं कि आसान क्या होगा नबीहा, नाम वो पहला तोहफा है जो माँ बाप अपने बच्चों को देते हैं। बिल्कुल ऐसा। आप ये इसको यूं डिफाइन नहीं जिस तरह आप कोई चाह अगर रही है ना। मिसाल थोड़ी सी हमें थोड़ी सी अगर हम लोग यहाँ पे मैं सिर्फ करवाएं। एक बात कहूंगी कि नाम, वो मैं छोटी सी बात कहूंगी, हम लोग सोचते हैं कि जी इस्लामी नामों की तरफ जाएं। मेरा जो तजर्बा है आज तक का एस्ट्रोलॉजी में, मैं कहती हूँ कि वो सहाबिया जिन्होंने बहुत सख्तियां सही हैं, उनके नामों से गुरेज किया जाए जो है ना, क्योंकि वो आपके बच्चे पे भी, क्योंकि ये मेरा अपना नाम सुमैया, हज़रत सुमैया, उनको शहीद कर दिया गया बुर्छियां मार के जो है, तो थोड़ा सा जो है ठंडे नाम रखें। आयशा नाम बड़ा खुशकिस्मत बिल्कुल है, ऐसे ही है। खदीजा नाम बड़ा इस्लामी नाम। एक पॉइंट यहाँ से आपका बड़ा और दूसरा इम्पोर्टेंट, मैं आपको एक बात बताऊं, वो नाम रखें जिसका मतलब ठंडा हो, मतलब अच्छा हो, मतलब देखे बगैर नाम ना रखे। फैशनी नाम रख देते हैं हम, मतलब देखे बगैर नाम ना मतलब रखें। देखे बगैर नाम नहीं रखते, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात हाँ। है। अच्छा, अब होता इसमें क्या ये है कि फिर जबान का फर्क आ सकता है, अगर किसी और जबान का वर्ड है, क्योंकि रखते हैं इस तरह बात की कि भाई बिल्कुल जितना भी जुबान का फर्क अगर आ सकता उसका मतलब अच्छा है तो उसका मतलब अच्छा होना चाहिए, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए क्योंकि बहैसियत मुसलमान हमें इस्लामिक नाम ही रखने मतलब चाहिए। कि वो नाम का मतलब ये ना बनाओ ना सूरज को पूजने वाला नहीं, या चांद को मैं पूजने आपको वाला, कुछ बताता हूँ। ऐसा वो ना हो। मेरे एक मतलब कि दोस्त अगर हैं- हम ग्रीक नेम में जाते हैं या हम किसी मैं और आपको लैंग्वेज बताता में जाते हूँ। मेरे एक हैं। दोस्त हैं, उन्होंने अपनी बेटी का नाम रखा जनीता। जनिता, जानिता, इटालियन नेम है। ओके। मैंने उससे पूछा, मैं कहा मतलब क्या है? कहता है इसका मतलब है गॉड गिफ्टेड। उसको पता था। अच्छा, पता था। उसने कहा जी गॉड गिफ्टेड। मैं कहा इसको नाम को चेंज करें। उन्होंने नाम चेंज किया। अच्छा। बड़े मशहूर सहाफी हैं, उन्होंने नाम को चेंज किया। उन्होंने नाम चेंज किया। अच्छा, वो मैंने कहता जी क्यों, मैं क्यों चेंज करूं? मैं कहा बच्ची को सांस की प्रॉब्लम रहेगी, इसको मैदे की प्रॉब्लम रहेगी, ये बच्ची अभी 4, 5, 6 महीने सफर कर जाएगी। अच्छा, उन्होंने नाम फौरन, वो 3-4 महीने जैसे ही वो चले, उन्होंने कहा यार वो तो बड़ा ये प्रॉब्लम है, वो हॉस्पिटल में ऐसे। मैं कहा नाम फौरन चेंज करें। अच्छा, सामने ने एक बड़ी अच्छी बात की, नाम अच्छा रखें, आयशा नाम रखें, फातिमा नाम रखें, सकीना नाम, इस तरह के नाम रखें ना, वो नाम इंसान की जिंदगी पर असर ले आता है। अच्छा, एक बात यहाँ पे एक और पॉइंट मेरे जहन में आया था कि जो नाम रखते वक्त जो है ना, एक तो कोशिश करें उसका मतलब अच्छा हो, ठीक है, ताकि बहुत ज़्यादा बच्चे की पर्सनालिटी पे असर पड़ता है इन चीज़ों के लिए। और दूसरा, बाज जैसे इन्होंने कहा ना कि कुछ बच्चों को बीमारियां जो है ना वो इंडिकेट होना शुरू हो जाती हैं। जब ऐसे हो तो मैं, क्योंकि हर कोई तो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जा सकता ना अजीम, तो जो आखिर में नाम के नून आता है, नौरीन हो गया, नसरीन हो गया, वो पावरफुल है। तो अगर आपका बच्चा बीमार हो रहा है तो आप कोई ऐसा नाम चूज कर लें, रेहान हो गया, ये जो नाम के आखिर में नून आता है ना, ये आपके बच्चे को एक सेहत बख्शनी शुरू कर देगा, क्योंकि हर बंदा तो हमारे पास नहीं आ ठीक है। किन चीजों का ख्याल रखने और किन चीजों का नहीं रखना जरा बोर्ड पे लिखेंगे तो हमारी ऑडियंस जरा आसानी से कनेक्ट कर सिर्फ पाएगी। मैं ये कहता हूँ कि इस्लामिक नेम प्रेफरेंस होनी चाहिए। हाँ जी, पहली बात, ठीक है, ये प्रेफरेंस होनी चाहिए सबसे पहले, क्योंकि बहैसियत मुसलमान। ओके। उसके बाद कूल नेम रखें, जिसका मतलब अच्छा हो, जिसका नाम मतलब अच्छा हो और कूल नाम हो, जैसे कि ठंडा हो। जैसे कि मिसाल के तौर पे कौन से ऐसे नाम हो अबू सकते बकर हैं? है, आयशा है, फातिमा है, अच्छा। बच्चियों में सकीना है, अच्छा, उमर है, इस तरह के नाम आपको बड़े बहुत सारे इस्लामिक नाम हमारे पास हैं। अंबिया के, सहाबा के नाम है, उनके साथ रिलेट करके मोहम्मद सबसे बेसिक स्ट्रेंथ था हमारी, कि मोहम्मद जो वो बेसिक स्ट्रेंथ है। ये मतलब कि शुरू फर्स्ट प्रेफरेंस है कि इस्लामिक नेम हो,
और अगर इस्लामिक नेम नहीं है तो सेकंड प्रेफरेंस है कि नाम का मतलब अच्छा हो, नाम का मतलब अच्छा ठीक है। और थर्ड चीज आपने बताई कि कूल नेम। अब हमारे पास जो क्लाइंट आते हैं ना वो ओवरसीज भी हैं, गोरे भी हैं, हिंदू भी हैं, वो उनको मैंने कभी नाम सजेस्ट नहीं किया। मैं कहता हूँ आप अपनी मर्जी से रखें। अच्छा, नाम के बारे अगर में मैं आपको नाम लेटर्स बताया बता जाए सकते तो हैं। उसका क्या तासीर निकलती है उस नाम की, या क्या होता है वो? उसका आइडिया हो जाता है, आइडिया हो उसका जाता आइडिया हो जाता है कि इसकी मैं बताता हूँ, जैसे कि मेरी बेटी का नाम सलीना है फॉर एग्जांपल, तो उससे क्या सलीना के सलीना सलीना SALINA तो इसका मतलब चांद बनता है। इट्स अ ग्रीक ओरिजिन नेम जो बाद में इस्लामिक भी हुआ। तो लेकिन इस बच्ची को ऐनक जल्दी लग जाए, तुम्हें अभी से फोन से दूर रखना पड़ेगा। अच्छा नहीं, फोन से दूर भी रखना पड़ेगा। बच्चा ये बहुत अर्ली जो है ना चाइल्डहुड में इतने शार्प होंगे, इतने शार्प रिफ्लेक्सेस और इतनी चीजों को बहुत जल्दी पिक करने वाले, विद इन सेकंड्स चीजों को पिक करने। खास तौर पे एक इनमें क्वालिटी बहुत ज्यादा होगी इस बच्ची में। ये जो घर में एक लफ्ज सुनेगी या टीवी पे या कोई फौरन उसको बोलेगी। Is correct. Okay. हाँ, फौरन उसको बोलेगी, फौरन उसको जैसे ना जिस तरह तोता बहुत जल्दी सीख जाता है, ये को आप तोता भी कहेंगे तो बड़ा अच्छा नाम इसका एक्वेरियस में जाता है। हाँ जी, तो और एक्वेरियस बड़े टेक्निकल। चलिए नामों के ऊपर और भी बात करें क्योंकि इट्स गेटिंग रियली इंटरेस्टिंग। तो मेरे ख्याल से इस पर ब्रेक के बाद भी बात करेंगे। अभी ब्रेक का कहा जा रहा है, जब ब्रेक से वापस आएंगे जनाब तो नामों की कैलकुलेशन आपने कैसे करनी है और शख्सियत पर ही कैसे असरअंदाज होंगे, इस पर ब्रेक के बाद बात करते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस।